एक दिन ऐसी घटना हुई कि उस घटना के बाद ऐसा जो मेरे मन की इच्छा थी उसने इतना प्रबल रूप दिया कि इस राह पर चलने के लिए मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाई। एक दिन घर में कोई नहीं था और जब मैं घर से बाहर आई तो मैंने एक बुजुर्ग को बैठे हुए देखा। वो बैठा था और फिर घर के अंदर चली गई कुछ काम करने के लिए, और जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं तो कह दूंगा कि इस कुएं में छलांग लगा दे, और मेरे प्रश्न की मुझे उस उत्तर को जानने की इतनी जिज्ञासा थी कि मैंने छलांग लगा दी। और जैसे मैंने छलांग लगाई नीचे कुएं में, तो आप चाहे यकीन करो ना करो उस कुएं में नीचे भी मुझे गुरुजी मिले। अगर मैं शुरुआत करूं बचपन से, जब मैंने आंखें खोली होंगी या मुझे ये आभास हुआ होगा कि मैं हूँ, तो मैंने घर में वातावरण देखा संतों का, महात्माओं का, भक्ति का, सत्संग का। और ये परिवार का वातावरण ही मुझे गुरुजी के पास लेके आया। माता पिता संतों की सेवा करते थे, माँ कई कई दिनों तक उपवास करती थी, अनेक महात्माओं का घर में आना होता था और भजन कीर्तन सत्संग चलता था। माता पिता के साथ जाकर गुरु आश्रम में हम भी सेवा करते थे। उस संगत के कारण या माता पिता के संस्कार के कारण जब भी सखी सहेलियों में या कहीं भी मैं बैठती तो एक चर्चा होती। कोई कहती कि मुझे ये बनना है, कोई कहती मुझे गृहस्थी में जाना है, कोई कहती कि मुझे अध्यापक बनना है। मेरे मुख से यही निकलना कि मुझे साध्वी बनना है, मुझे संन्यास लेना है। ये इतना आसान नहीं था। घर में पूजा पाठ का वातावरण था, माता पिता का संतों के प्रति सानिध्य, सत्संग और आना जाना था, लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे या बच्चा महात्मा बने, संन्यास ले। लेकिन इतना आसान भी नहीं था, और इसे मैं प्रारब्धवश कहूंगी कि शायद इस जीवन में आना परमात्मा की एक इच्छा थी, और उस इच्छा के कारण ही, क्योंकि कहते हैं यस्टरडे इज मिस्ट्री, टुमारो इज हिस्ट्री, ओनली वन डे, लव इट, लाइक इट एंड एंजॉय इट। तो कोई भी मार्ग आप चुनो और उस मार्ग पे कामयाब होने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वो संघर्ष सबने किया, वो संघर्ष शायद मैंने भी किया। माता पिता ने कोशिश की, बहुत कोशिश की कि इस मार्ग पर ना जाए। पूरे गांव ने कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन शायद मन की इच्छा और लगन इतनी प्रबल थी कि एक दिन ऐसी घटना हुई कि उस घटना के बाद ऐसा जो मेरे मन की इच्छा थी उसने इतना प्रबल रूप दिया कि इस राह पर चलने के लिए
मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाई। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन घर में कोई नहीं था और जब मैं घर से बाहर आई तो मैंने एक बुजुर्ग को बैठे हुए देखा। वो बैठा था और फिर घर के अंदर चली गई कुछ काम करने के लिए, और जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। सब लोग उसे घेरे हुए हैं, सब बोल रहे हैं कि वो मर गया। मेरे अंदर एक ऐसी जिज्ञासा जागी कि अभी अभी जिस व्यक्ति को मैंने देखा वो बैठा हुआ था, मैंने उसे राम राम भी कहा, उसने जवाब भी दिया, और इतनी देर में ऐसा क्या हुआ कि वो मर गया। मैंने जाकर उसके हाथ को छुआ, उसके तरफ देखा, और उस दिन से मेरे अंदर ये लगन लगी कि ऐसा इसके शरीर से क्या निकला। और जो मेरी इच्छा थी कि मुझे साध्वी बनना है, शायद उस दिन उस इच्छा ने इतना प्रबल रूप ले लिया कि उसी लगन में दिन रात एक ही ये प्रश्न मैं अपने आप से करती रही कि ऐसा क्या निकला इस शरीर से, ऐसा क्या निकला इस शरीर से कि शरीर के निकलने के बाद ये शरीर एकदम ना हाथ काम कर रहे ना पैर काम कर रहे। माँ कहती, पिताजी कहते, गांव वाले कहते, सब कहते, लेकिन मेरे अंदर इस प्रश्न और इस जिज्ञासा ने इतना जन्म ले लिया कि मेरे माता पिता, जब मेरा जन्म हुआ था तो जिन संतों के पास माता पिता जाते थे उन संतों ने भी यही कहा था कि ये लड़की महात्माओं के सानिध्य में जाकर महात्माओं का संग करके ये साध्वी ही बनेगी। और जब जिज्ञासा और इस प्रश्न ने इतना, ना खाना, बैठे रहना, बस यही चिंतन करना कि क्या निकला, उस समय माता पिता ने भी स्वीकार किया। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो एक महात्मा ही दे सकते हैं। कहते हैं कि इंसान के शरीर के अंदर एक आत्मा काम करती है, वो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर मिट्टी हो जाता है। तो अब प्रश्न ये था कि इस बच्ची के जहन में जिस प्रश्न ने जन्म ले लिया और प्रारब्धवश महात्मा की भविष्यवाणीवश इसे जिस मार्ग पर जाना है, तो इसके प्रश्न का उत्तर किस महात्मा के पास मिले। माता पिता जिन गुरुओं के पास जाते थे, उन गुरुओं के सत्संग में जाते जाते एक दिन गुरुजी, जो बाबा इच्छापुरी धाम मतलोडा में मेरे गुरुजी बाबा फूलपुरी जी महाराज, मैंने उन्हें वहां देखा। और जब मैंने देखा तो मेरे अंतःकरण ने यही कहा कि यही महात्मा है जो तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और माता पिता की आज्ञा से मैंने गुरुजी के पास आकर इस अपने मन की इच्छा को कहा, लेकिन फिर भी आसान नहीं था। कितना समय लग गया माता पिता और सबको मनाने में। अपने मैं इस भाव को, उस समय को, उस पीड़ा को, उस माँ बाप के प्रेम को, भाव को कि अपनी बच्ची को एक समाज से हटकर अलग मार्ग पर जाने के लिए कितनी पीड़ा उस माँ बाप ने सही होगी। और मेरे मन में उठे इस प्रश्न ने इतना शायद सबको मना ही लिया। उस संघर्ष को, उन बातों को, उन माँ बाप के शब्दों को कितना मुझे समझाया, किस किस ने समझाया, उस समय को शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन इतना ही नहीं था, उस बात को माता पिता और सब ने स्वीकार किया कि ठीक है, तेरे इस प्रश्न का उत्तर अगर तुझे लगता है
कि इस महात्मा के पास है तो हम तुझे लेके चलेंगे। और बात और उस प्रश्न का हल यही नहीं, यहाँ से तो शायद शुरुआत हुई थी। मेरा मन प्रसन्न हुआ कि चलो माता पिता राजी हैं, जैसे भी जो जिस तरह से भी कोई प्रारब्धवश अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए इसे सिर्फ, और वो बात इसी बात के लिए राजी हुए कि इसे इस प्रश्न का उत्तर जानना है। लेकिन जब गुरुजी के पास आए तो महाराज जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं रख सकता, और इस प्रश्न का उत्तर जानना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप संसार के व्यक्ति से जिद कहेंगे, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न दिन रात मुझे बस यही आवाज उठती, ऐसा क्या निकला, ऐसा क्या गया, ऐसा क्या है कि इस शरीर से निकलने के बाद उस बुजुर्ग का शरीर मिट्टी हो गया। गुरुजी ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं बेटा, ये मार्ग इतना आसान नहीं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, पिताजी ने भी प्रार्थना की कि इसकी इच्छा है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं तो कह दूंगा कि इस कुएं में छलांग लगा दे, और मेरे प्रश्न की, मुझे उस उत्तर को जानने की इतनी जिज्ञासा थी कि मैंने छलांग लगा दी। और जैसे मैंने छलांग लगाई नीचे कुएं में, तो आप चाहे यकीन करो ना करो, उस कुएं में नीचे भी मुझे गुरुजी मिले। उस दिन मेरे मन ने स्वीकार किया कि हाँ, ये महात्मा, इसके अंदर वो सामर्थ्य है, इस जगह में वो सामर्थ्य है कि मुझे, मेरे जो प्रश्न है, जो मेरी जिज्ञासा है, जो मुझे दिन रात सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, हर समय यही प्रश्न कि ऐसा क्या है शरीर के अंदर जो निकलने के बाद शरीर मिट्टी हो जाता है। और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सब कुएं के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा रस्सी पकड़। मैंने कहा गुरुजी रस्सी तभी पकड़ूंगी जब आप मुझे रखोगे और मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दोगे। वहां से ये सन्यास की, या इस प्रश्न को जानने की, या साध्वी बनने की, और मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये संसार जिन शब्दों से एक व्यक्ति को संबोधन करते हैं, जो भी जिस पद पे है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ उस प्रश्न का उत्तर जानना था। यही साधना थी, यही सन्यास है। और उस दिन से गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा तेरी लगन सच्ची है। माता पिता के आशीर्वाद के साथ, गुरुजी के आशीर्वाद के साथ, और उस प्रश्न के उत्तर के लिए लगभग आज से 16 साल पहले की ये घटना है। उसके बाद 3 साल गुरुजी ने मुझे, पहली साधना जो मेरी हुई, गुरुजी ने मुझे ऊपर, एक कमरा है छोटा सा, वहां मैं बैठी 3 साल तक बबूत रमाई। सुबह 4 बजे पीछे तालाब में स्नान करना और 8-8, 10-10 घंटे एक आसन पर बैठना था। सूर्य के प्रकाश को बिल्कुल भी नहीं देखना था, बिल्कुल अंधेरे में रहना था। उस 3 सालों में मुझे केवल और केवल अपने ही शरीर को देखना था। गुरु कृपा से और उनके बताए मार्ग से वो साधना सफल हुई। उसके बाद एक साधना, एक के बाद एक साधना, उन्होंने कुछ मंत्रों की 3-3, 4-4 साल, 1-1 साल, कोई 21 दिन, कोई 40 दिन, 12-13 वर्षों तक उन्होंने इन मंत्रों को मुझे दिया भी, और कैसा खान पान हो, कैसी, किस आसन में बैठना है, कितना खाना है। कोई कोई साधना ऐसी भी थी कि जिसमें मुझे केवल पत्तों का रस
घास की रोटी ये खाना था। कुछ साधनाएं ऐसी थी कि मुझे फल खाने थे। कुछ साधनाएं ऐसी थी कि ज्येष्ठ के महीने में मुझे केवल सूर्य को ही देखना था। सुबह बैठती और शाम को उठती थी। कुछ साधनाएं ऐसी थी कि मुझे नान खाना था, न बोलना था, और पूरी रात के 12 बजे से 3 बजे तक और दिन में भी 12 से 3 बजे तक बैठना था। ऐसा करते करते 12 वर्ष लगभग बीत गए, और इन्हीं 12 वर्षों में आश्रम के जो काम थे, गुरु शब्दों को, देखिए मेरे अंदर तो इतनी सामर्थ्य नहीं, लेकिन मेरे गुरु जी की इतनी कृपा थी। उन्होंने मुझसे 2-3 बातें कही कि बेटा, एक तो अपने जीवन में भजन कर, भजन करेगी, भजन में इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है कि तेरे अंतःकरण से जो आवाज आएगी वही तेरी वास्तव में तेरी साथी है, वही तेरा मार्गदर्शन है। और उस अंतःकरण की आवाज को जिस दिन तुम समझ गई, तो जीते जी जिसने इस आवाज को समझ लिया, तो जीते जी जीवन के प्रति ना मोह होना और शरीर को त्यागने के बाद ना भय होना, यही मोक्ष है। एक उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, रात्रि में कभी मत सोना, हमेशा सुबह 4 बजे सोना, और जितना हो सके कम खाना। ये 3-4 बातें उन्होंने कही, और एक उनके दिखाए मार्ग से मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि मेरे अंदर एक इतनी करुणा, इतना भाव, एक अंतःकरण में हमेशा ये रहता है कि सबके प्रति इतनी करुणा रहती है, इतना, इतनी दया, इतना प्रेम भाव रहता है कि मैं सबके लिए भाई कुछ न कुछ करूं। उसी श्रृंखला में साधना तप करते हुए धीरे धीरे आश्रम की व्यवस्थाओं को संभालना भी उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने एक साध्वी के साथ साथ एक बाप और बेटी की तरह बेटी को सारी जिम्मेवारियां, वो जो भी आश्रम की जिम्मेवारियां मुझे संभालने के लिए कहते, मैं कहती गुरु जी आप हो, तो कहते बेटा आगे काम आएंगे। और एक बात मैं आपको और बताऊं, वो जो भी कहते थे वो सत्य होता था। वो जो भी कहते थे, उन्होंने जाने से पहले 6 महीने पहले बताया कि बेटा मैं जाऊंगा। मैं ही नहीं, बहुत से जो उनके सेवक भक्त हैं उनको भी बताया। लेकिन अंतःकरण में ये जरूर था कि एक अच्छे भगवान स्वरूप गुरु जी का सानिध्य मिला, और उनकी कृपा से मैं भी धीरे धीरे उस मार्ग पर बढ़ रही हूँ। लेकिन अभी था कि उस प्रश्न के उत्तर के मैं नजदीक हूँ। इसी श्रृंखला में उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान मुझे करवाया, और भागवत का ज्ञान और भागवत महापुराण की शिक्षा देते हुए उन्होंने यही कहा कि बेटा तुझे वेद शास्त्रों की शिक्षा संसार को देनी है। अपने गुरु के कथन के अनुसार भागवत के माध्यम से भी मैंने इस संसार में बहुत सी कथाएं की। उसी श्रृंखला में बहुत से भजन गाए गए। एक भजन काला काला कवे गुजरी, जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया, और मैं जहाँ भी जाती हूँ शायद इसी नाम से मुझे दुनिया में जानते भी हैं। फिर इसी श्रृंखला में आश्रम की व्यवस्थाएं, कथाएं सब, लेकिन जिस प्रश्न की जिज्ञासा मुझे थी कि ऐसा क्या निकलता है, उन साधनाओं के माध्यम से थोड़ा थोड़ा मुझे ये आभास होने लगा कि मेरे शरीर के अंदर एक मेरा ही शरीर है, मेरा ही शरीर है। तो उस बात को और साधनाओं के माध्यम से मैं सोचती कि हाँ धीरे 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 धीरे, लेकिन गुरु जी ने ये शिक्षा भी दी थी कि बेटा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़े ऋतु आए फल होए। उसके बाद एक वो घड़ी आई जिस घड़ी का किसी को इंतजार नहीं था, कोई नहीं चाहता था। जब गुरु जी ने शरीर छोड़ा
और शरीर छोड़ने से पहले शायद मैंने अपने जीवन में एक उस बुजुर्ग और दूसरे गुरुजी, उस बुजुर्ग ने जब प्राण त्यागे तो मैं उसके पास नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने जब प्राण त्यागे तो मैं गुरुजी के पास थी और मैंने उस सारी प्रक्रिया को देखा। और गुरुजी ने 6 महीने पहले हर बात बात पे वो कहते थे बेटा जाना है, लेकिन हम टोक देते, ये क्या बोल रहे हो गुरुजी आप। कभी कभी मैं ये भी कहती, जब खड़े होते तो कहते बेटा जाना है। मैं कहती गुरुजी कहाँ जाओगे, तो कहते बेटा जाना कहाँ है, रहना तो यही है। और फिर मैं कहती गुरुजी अगर आप चले जाओगे तो आपकी बेटी कैसे रहेगी। तो गुरुजी कहते कि बेटा तेरे को आभास नहीं होने दूंगा। बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी कही कि जब उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय जो साधनाएं थी, जो आश्रम का काम था, जो कथाएं थी, जो प्रोग्राम थे, गुरुजी के साथ रहते रहते शायद मैं उस पर्सन को भी इतना जिज्ञासा इतनी नहीं रही, क्योंकि जिन साधनाओं के माध्यम से मैंने उन स्थूल शरीरों को, और ऐसी घटनाएं हुई, एक अद्भुत प्रकाश, एक अच्छी सुगंध, ऐसी चीजें बहुत सी गुरु सेवा में मैं इतना तल्लीन हो गई। लेकिन जब वो घड़ी आई और वो घड़ी मैंने गुरुजी को जाते हुए देखा, वो सारी बातें जो गुरुजी ने कही थी, वो सारी बातें मेरे अंतःकरण में फिर से घूमने लगी। और वो सारी चीजें हुई, वो सारी चीजें हुई जो गुरुजी ने कहा। तो मेरे अंतःकरण ने फिर कहा कि गुरुजी कहते थे कि बेटा जाना कहाँ है, यही रहना है तेरे पास पास, और तुझे आभास नहीं होने दूंगा। तो उस समय मेरे मन में एक प्रश्न आया कि मैंने ये नहीं पूछा गुरुजी से कि हमारी बातें कैसी होंगी, हमारी बातें कैसी होंगी। और उसके बाद मैं फिर उनकी समाधि पे बैठी रहती रात रात तक। उसके बाद एक आभास हुआ कि तू 7 दिन सामने जो कुटिया है उसमें बैठ, और मैं उसमें बैठी। और उसमें बैठने के बाद फिर हमारी बाप बेटी की बातें हुई। शायद जिस पर्सन ने मेरे अंतःकरण में एक बुजुर्ग की पार्थिव शरीर को देखा था, उस प्रश्न का उत्तर गुरुजी जाने के बाद मुझे समझ में आया कि इस शरीर के अंदर क्या होता है। और ये सारी चीजें मैं कहूंगी कि इन सारी चीजों को केवल और केवल गुरु द्वारा बताए गए मंत्र, साधना, गुरु शब्द और एक अच्छे खान पान से संभव हो सका। देखिए इतनी पूरी पूरी रात जागना, और शायद इतनी पीड़ादायक ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन एक अच्छा खान पान, सात्विक, एक गुरु का सानिध्य, संतों का संग और मंत्रों का जाप, इन चीजों ने मुझे कभी ये आभास नहीं होने दिया। मैं एक लक्ष्य मेरा अडिग था कि मुझे जानना है कि इस शरीर के अंदर से ऐसा क्या निकलता है। और उसके लिए परमात्मा ने मुझे एक अच्छे गुरु जी का आशीर्वाद दिया, और सनातन धर्म, महात्मा का संग और एक अच्छे गुरु के सानिध्य से और मंत्रों के जाप से मैंने उस चीज को जाना। और मैं उस परमात्मा रूपी अपने गुरुदेव को साधुवाद करती हूँ। उनकी कृपा मुझ पर बरसी, वो जाकर भी मेरे से नहीं गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि संसार में रह के आप किसी भी पद को, किसी भी इच्छा को, किसी भी काम को, किसी भी वस्तु को आप पा सकते हो, अगर आपके पास अच्छा खान पान हो, सनातन धर्म के मंत्र हो, और एक अच्छी आपका जो भी लक्ष्य है वो केवल और केवल सनातन पद्धति से ही आप उसे पूरा कर सकते हो। शायद ये कहानी कुछ अलग हो, या फिर ऐसी कहानी आपने सुनी हो, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हाँ, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण है। अगर आपने इन तीनों को समझ लिया तो आप
अपने अंतःकरण में बैठे उस परमात्मा को देख सकते हो। संसार के पद, वस्तुएं, इच्छाएं और व्यक्तियों को पाना तो एक छोटी सी बात है। मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा हुई और ये मेरे जीवन की वास्तविक घटना है। ये आपके लिए कहानी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये मेरा जीवन है और इस जीवन को जीकर मैं पूर्ण आनंदित हूँ। और आप सब ने, इस संसार ने, गुरुजी ने, परमात्मा ने और आप सबको मेरे जीवन से कुछ प्रेरणा मिले, इसी भाव के साथ मैं कहती हूँ कि अगर अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो सनातन मंत्रों का जाप करो। राधे राधे, जय जय श्री राधे।